वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका मेंटर सुमित अरोरा। स्टूडेंट्स, आज के इस इकोनॉमिक्स के वीडियो के अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड चैप्टर के साथ वेटेज रखता है 13 मार्क्स का। ये यूनिट 2 है, थोड़ा ध्यान से रहें वीडियो के साथ, आपको चीजें काफी क्लियर होंगी। स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के पहले हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि आखिर कंज्यूमर होता क्या है। कंज्यूमर कौन है? हर वो इंसान जो कुछ कंज्यूम कर रहा है, हम क्या उसको कंज्यूमर कहेंगे? सिंपल सेंस में कह सकते हैं, इकोनॉमिक सेंस में नहीं कह सकते। स्टूडेंट्स, हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिखने का तरीका। अगर अपन चीजों को ढंग से प्रेजेंट करेंगे, सही लैंग्वेज में लिखेंगे जो इकोनॉमिक्स की टर्म्स कहती हैं, तो अपन को मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इकोनॉमिक्स के सेंस में अगर हम बात करें तो आखिर कंज्यूमर है क्या? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पे रॉ प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर एक वो पर्सन जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम कर रहा है। अब वो हर कुछ तो खाएगा नहीं। आज अगर मानकर चलो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मैं यहाँ पे ये वाला एक फॉर्मल शर्ट पहन के बैठा हूं, तो इसका मतलब मैंने जब अगर ये शर्ट परचेस करी होगी तो मैंने वहां पे कुछ तो भी नहीं उठाया ना। मैंने वहां पे 10 to 15 या 20 पीस ऑफ शर्ट्स देखे होंगे, तब जाकर मुझे एक पर्टिकुलर शर्ट पसंद आई हो, मैंने लिया उसको। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर है कौन? वो इंसान जो एक प्रॉपर चॉइस करता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चीज लेता है, वो ही लेता है जो उसको सेटिस्फाई करेगी। सबसे जरूरी पॉइंट, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। मार्केट में 100 तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल है, लेकिन आप लेते वो हो जो आपको पसंद आता है ना। मार्केट, अगर मैं एक सेकंड के लिए बात करूं, आप मार्केट गए, मार्केट जाकर आपको सपोज आपको शूज परचेस करने, स्पोर्ट्स शूज परचेस करने, तो मार्केट में दुकानदार आपको कम से कम 50 तरीके के शूज दिखाएगा, लेकिन आप उसके अंदर से लेकर कौन सा आओगे? वो जो आपको पसंद है। ठीक है, आज के समय में ऑनलाइन मीडिया आप लोग बहुत यूज करते हो, आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो। ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप 10 तरीके की चीजें देखते हो, 100 तरीके की चीजें देखते हो, उसके बाद भी उसमें से फिल्टर करके अपने कार्ट में कम से कम 5 या 7 रखते हो, और फिर उस 5 या 7 में से भी 10 बार दिखा के अपने फ्रेंड्स को या अपने पेरेंट्स को पूछने के बाद फिर एक कोई चीज को लेते हो। तो अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? पेरेंट्स का सपोर्ट ले रहे हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट ले रहे हो, खुद का बेस्ट चॉइस ले रहे हो। ले वही कमोडिटी को रहे हो जो आपको सेटिस्फाई करती है। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझना, कंज्यूमर वो इंसान है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस को ले रहा हो, वही चीज जो उसको सेटिस्फाई करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, आखिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? कंज्यूमर तो आ गया, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम एक इक्वालिटी का स्टेट है। कैसे? देखते हैं। अब आप एक बात सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने एक मूवी देखी है ना, लेट अस सपोज अभी की रिसेंट मूवी, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, सपोज आपने बाहुबली देखी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मूवी कैसी लगी, तो अब आप अपना मन बताओगे, हाँ अच्छी थी, अरे बहुत अच्छी थी। तो ये जो आपके एक्सप्रेशन है ना, वो आपके पैसे के जस्टिफिकेशन को बता रहे है ना। आज अगर मानकर चलो मैं एक नॉर्मल फुटपाथ से एक गॉगल परचेज करता हूं, ठीक है। फुटपाथ से मैंने एक स्ट्रीट हॉकर से एक गॉगल परचेज करा, ठीक है। अब वो गॉगल आया, लेट अस सपोज मानकर चलो 100 रुपीज का। अब मैं जब दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा गॉगल देखा, उसने 10 तरीके के गॉगल देखा, मैंने उसमें से एक 10 बार लगा के देखा, आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, तो मैंने उसमें से एक फाइनली अपने लिए एक गॉगल ले लिया। अब वो 100 रुपए का गॉगल है, डुप्लीकेट रेबन लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको हम थिनर से बैठा सकते हैं, लेकिन फील कैसा, ओ यार रेबन पहना है। वो 100 रुपए का गॉगल है भाई, तो तुम्हारा सेटिस्फेक्शन भी कहीं ना कहीं उसमें 100 रुपए लायक है, प्रैक्टिकली। वाह यार, तुम उस गॉगल को उतनी ही केयर से रखोगे, आए बैग में रख दिया, कहीं भी नॉर्मल उसमें रख दिया। अब क्योंकि वो 100 रुपीज का गॉगल है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है परचेस करो गॉगल ओरिजिनल रेवेन का, विच इज कॉस्टिंग समवेयर अराउंड 5000 रुपीज, अब क्या आप उसको बिना अपने केस के रखोगे? अगर वो गॉगल इधर उधर में ढूंढ करो, कहां है, क्यों? 5000 रुपए का है भाई, तो उसकी वैल्यू से तुम्हारा सेटिस्फेक्शन जस्टिफाई होता है। तुम किसी भी प्रकार के कोई भी चीज खरीदते हो,
तो सबसे पहले उसके प्राइस से अपने सेटिस्फेक्शन लेवल को मेजर करते हो। मूवी देखने गए थे, बाहुबली का जो एग्जांपल दिया आपने, लेटर सपोज एक मल्टीप्लेक्स में गए, आपने 200 रुपीज का टिकट खर्च किया। अब आप अगर 200 रुपीज का उस पर फेयर स्पेंड कर रहे हो तो आपको लगना चाहिए 200 रुपए लायक मजा आया कि नहीं, तभी बोलते अरे हाँ यार अच्छी थी, अरे यार मजा नहीं आया पिक्चर में। तो अल्टीमेटली ये क्या है, यू आर जस्टिफाइंग यूर सेटिस्फेक्शन लेवल इन टर्म्स ऑफ प्राइस पेड बाय यू। तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम है क्या, अब वो पर्टिकुलर स्टेट वेयर अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। आप अपने लगाए हुए पैसे से बेस्ट सेटिस्फेक्शन देते हैं। आप एक बात बताइए, आप किसी एक पर्टिकुलर मॉल में गए, आप अपने और उसके बाद एक आप कपड़ों के शोरूम में गए, वहां जाकर आपने लेकर आप कोई भी सपोज आप इफ यू लाइक गो फॉर टीज एंड ऑल, आपने एक टी शर्ट परचेस करा, परचेस भी नहीं करा बल्कि अभी देखा, वहां पर आप देख रहे हो काफी अच्छी एक पर्टिकुलर असॉर्टमेंट में गए, वहां से आपने एक टी शर्ट उठाई। अब आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके देख रहे हो, हाँ यार अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। अरे भाई आप क्यों देख रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उसके लिए पैसा दे रहे हो। आप ऐसे ही कोई सी भी टी शर्ट नहीं उठा लाओगे, आप लाओगे वही कमोडिटी विच गिव्स यू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो यानी कि अल्टीमेटली है क्या, इक्विलिब्रियम है क्या, द स्टेट ऑफ गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन इज व्हाट वी कैन कंसिडर एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम को मेजर कैसे करेंगे भाई, हम कैसे मान लें हमारे को सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है कैसे, तो उसको मेजर करने के दो अप्रोच होते हैं राजा बेटा, थोड़ा ध्यान देना। अप्रोचेस, एक होता है यूटिलिटी, पढ़ना ध्यान से, यूटिलिटी, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, है ना, यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व, ये दो पर्टिकुलर टॉपिक है, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अपन आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी फिलहाल यूटिलिटी को कवर करेंगे। अब ये यूटिलिटी है क्या, यूटिलिटी क्या है, पढ़ाते पढ़ाते थक गया, प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पी लेता हूं। अब अच्छा प्यास लगेगी तो क्या करूंगा, पानी पीऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा, कहना सर ये तो हमारे पे डिपेंड करता है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आप पानी ही पियोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि कोल्ड ड्रिंक पी नहीं सकते, अरे भाई कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन पानी देगी क्या वो काम कोल्ड ड्रिंक कर पाएगी, वो थर्स्टनेस जो पानी लेगा क्या वो कोल्ड ड्रिंक कर पाएगा, 100% नॉट। यूटिलिटी क्या है, मैंने को प्यास लगी, मैंने लेकर पानी पिया, तो पानी को पीने के बाद जो एक सेटिस्फैक्शन मिला, that is what we can consider as utility। यूटिलिटी मतलब जो मुझे चाहिए उसका मुझको मिलने पर सेटिस्फेक्शन होना। यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ये रहा यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को मेजर कैसे करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बोलते हैं ना बनाना डजन्स में काउंट होते हैं, एप्पल केजी में काउंट होता है ना, ऐसे कोई भी लिक्विड फॉर्म सपोज दूध या पानी वगैरह इसको अपन लीटर में काउंट करते हैं। तो बेटा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में राजा यूटिलिटी को हम यूटिल्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं आप 5 स्टार में से कितने स्टार की रेटिंग दोगे इस पर्टिकुलर मूवी को, तो अब आपको जो रेटिंग दे रहा है कहने को एक नंबर, कहने को एक न्यूमेरिकल नंबर है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम उसको एक वैल्यू देंगे तो उसको हम यूटिल्स कहेंगे। यूटिलिटी को मेजर करते हैं किसमें बेटा, यूटिल्स में मेजर करते हैं, ठीक है ना। यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग है। देखो डिक्शनरी मीनिंग में अगर अपन बात करें यूटिलिटी को हम कुछ जगह कह सकते हैं यूजफुलनेस है, ये एक सिंपल सेंस में। इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों अलग अलग चीजें। यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन से मेजर होता है और यूजफुलनेस आपके क्या बोले, यूजफुलनेस मतलब वो चीज आपको कितनी यूजफुल है उससे होता है। अब एक इल प्रोडक्ट का एग्जांपल लेता हूं। देखो मोस्टली जो चेन स्मोकर होते हैं उनको स्मोकिंग बहुत सेटिस्फेक्शन देती है, जरा सा स्ट्रेस फील हो चलो यार एक सिगरेट पी लेते हैं तो स्मोक करते हैं, तो अब स्मोकिंग गिव्स देम इनॉर्मस ऑफ सेटिस्फेक्शन। लेकिन अरे भाई इस सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, क्या वो शरीर के लिए यूजफुल है, हेल्थ के लिए यूजफुल है, नहीं है भाई। तो यूटिलिटी गिव्स यू सेटिस्फेक्शन बट यूटिलिटी यूजफुल हो ये बोलना अलग है, अलग चीज है। तो यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर टू डिफरेंट कंसेप्ट्स, कंफ्यूज मत होना, यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग चीजें होती हैं।
यूटिलिटी को लेकर अपन अभी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यूटिलिटी डिफर एज पर अर्जेंसी ऑफ वांट्स। यूटिलिटी टाइम के हिसाब से डिफर होती है। जैसे सपोज मैं बोलूं कि आप सपोज आप 1-1.5 घंटे खेल कर आए, है ना, आप ग्राउंड गए हुए थे, फुटबॉल खेल कर आए या क्रिकेट खेल कर आए। अब जैसे ही आप थके हारे घर आते हो, है ना, अब आप जैसे ही घर आए, मम्मी ने आपसे बोला कि चलो बेटा पानी दे देती हूँ, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी पानी की इंटेंसिटी, पानी को पीने का सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि आपको बहुत प्यास लग रही है। और ये नॉर्मल टाइम पे अगर बोले तो इट्स ओके, ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों से बात करूं एग्जामिनेशन आवर्स, है ना, एग्जामिनेशन आवर्स में एक पर्टिकुलर पेन को परचेज करने का सेटिस्फेक्शन बहुत डिफरेंट है। नॉर्मल डेज में आप कभी पेन परचेज करने जाओ, आप क्या करते हो, दुकान वाले के पास जाके क्या बोलते हो, सही सही बताना क्या बोलते हो। मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, दुकान वाले से बोलते हो भैया एक पेन देना। कितने वाला भैया, 5 वाला दे दे। आप ब्रांड भी नहीं बोलते, 5 रुपए का पेन दे देना। लेकिन यही एग्जामिनेशन आवर्स की बात आ जाएगी ना, तो वो दुकान वाले भैया अगर आपको पेन देंगे ना, सबसे पहले पेन को चला कर देखो कि ग्रिप बन रहा है, स्मूथनेस है, नहीं है, क्या हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर आर में उस चीज से सेटिस्फेक्शन डिफरेंट हो गया, उसका यूज अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं यूटिलिटी इज ऑल टुगेदर डिफर एज पर द अर्जेंसी ऑफ वांट, है ना। सेकंड एग्जांपल में, सेकंड चीज में देखिए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूजफुलनेस। अब भी आज हमने समझा सिगरेट स्मोकिंग के एग्जांपल्स हैं। अगला है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। आप एक काम करना, वीडियो को देखते देखते आप एक बस छोटी सी चीज करना, आप अपने किसी भी नियर एंड डियर वन से एक बार पूछना। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप कोई मूवी वॉच करने गए, है ना, वही सेम मूवी अगर आपका फ्रेंड या आपके पेरेंट्स कभी गए तो उनसे भी पूछ के देखना कि उनको कितना सेटिस्फेक्शन मिला या वो कितना पॉइंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आप गए मूवी देखने बाहुबली, है ना, है ना, अब आपके पेरेंट्स भी आपके साथ गए थे। अब आप पेरेंट्स से बोलो 5 में से कितने रेटिंग देंगे, 5 स्टार में से कितने स्टार देंगे, या मम्मा को पूछो अलग से, पापा को पूछो अलग से, या इवन आप अपने आप को बोलो आप कितने स्टार दोगे। तीनों का आंसर अलग हो सकता है। यूटिलिटी इज नॉट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, एक सब्जेक्टिव है। हम यूटिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते यहां पे। इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू कंज्यूम वन पीस ऑफ आइसक्रीम, से सपोज से आपका फेवरेट फ्लेवर एग्जाम्पल के लिए मानकर चलो से चोको है या चोको चिप्स है या मान लो बटर स्कॉच है, आप अपना फेवरेट फ्लेवर ले रहे हो, मैं भी सेम वही फ्लेवर ले रहा हूं, लेकिन मेरा और आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग होगा। तो यूटिलिटी इज ऑल टुगेदर सब्जेक्टिव। इट सब्जेक्टिव का मतलब इट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये हो गया हमारे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी। तो यहां पर अपन यूटिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यूटिलिटी, want satisfying power of a commodity, it differ from usefulness, basic characteristic it is subjective and differ from urgency of wants. Okay dear, thank you beta.